भाग्यवान, भाग मतलब किस्मत, वान मीन्स वाला। भाग्यवान होता है ईश्वर की तरफ से जिस पर वही की जाती है। ईश्वर अपना संदेश पहुंचाने के लिए आप ही में से किसी को, अगर हमारे बिहार का सीएम जी ये कह दें कि मौलाना आपको एमएलसी बनाएंगे, मौलाना आप राज्यसभा का मेंबर बनिएगा, तो आप भाग्यवान, क्योंकि सीएम साहब का लेटर आया आपके पास। कहा गया भाग्यवान है वो इंसान जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए। जैसे वो आदमी सिर्फ एक महदूद लेवल पर एक छोटे से विषय के लिए, काम के लिए चुना, तो वो लड्डू उसके मन में फूटने लगे। लेकिन जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए, तो उसके बारे में इस मंत्र में कहा गया। हिंदू भाइयों, एतराज करने से पहले पढ़ना इस मंत्र को। एतराज करने से पहले अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत्मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम, कि मनुष्य देव गुण जिसका मनन करते हैं वह संदेश मेरे जरिए उन तक पहुंचाया जाता है और ईशवाणी की जाती है, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसी भाग्यवान से भगवान बना है। इसी भाग्यवान को शॉर्टकट में भगवान बोल दिया जाता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिसको ईश्वर अपने पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको चुनता है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी पैगंबर और रसूल बनाया, और अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अयोध्या में बसने वाले फसादी तंजीम के लीडरों, गुजरात में बैठकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने वालों, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही की जाती। ये कुरान नहीं कह रहा है, पढ़ो और देखो, गौर करो अपने उस श्लोक को जो तुम्हारे मठों में रखे हुए, जो हमारे इन फसादी तंजीमों के घरों में रखे हुए, जिनके पूर्वज ने उनको शास्त्र माना, उनको आदि ग्रंथ माना। आदि मीन्स पुराना, ग्रंथ माना, आदि ग्रंथ माना। उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। 3 मर्तबा पढ़वाया इस मंत्र को। कौन? अभी 2 रोज पहले, कल को छोड़कर उससे पहले परसों की तारीख में। कहां पर? लखनऊ बाराबंकी के अंदर। इस मंत्र को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता है, बोला मौलाना मैं इस मंत्र को और सुनना चाहता हूं। कहां आके बैठा? वो सामने यहां पे बैठा और आकर बोला कि मौलाना बहुत दिनों के बाद हमको वेद सुनने को मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेद पढ़कर सुनाइए। हमने कहा कि कितना सुनना चाहेंगे आप? हम आपको पढ़कर सुनाएं। बोला जितना हो सकता। अपने बॉडीगार्ड को अलग कर दिया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दबंग गई। कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी, एक दादा बाहुबली आकर बैठ गए। आखिर में हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपको वेद किसी ने नहीं पढ़कर सुनाया? बोला सर पता नहीं कितने समय हो गए, कभी कभी घर में आराधना पूजा होता है, कुछ होता है तो सुनते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बतलाते। आप तो मीनिंग बताते हैं, हमारे मीनिंग नहीं बताते। आते हैं बस शुरू कर देते हैं, दुर्गा पूजा है और कोई मंत्र है और कोई उत्सव आ जाता है तो बस सिर्फ पढ़ते, बताते नहीं। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ देते सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह फातिहा पढ़ते, दूसरी सूरत पढ़ते, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन दिस सूरा। अल्लाह ने इस सूरत में क्या बयान किया हम नहीं समझ सकते।
जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं या जब तक कोई आलिम दीन आपको समझाएंगे नहीं तो यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर।